सऊदी अरब की पहचान ऑयल और बेशुमार दौलत से होती है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बेचैन कर देने वाली हकीकत छुपी है। ये अरब मुल्क बेशक ही बहुत मालगार हो, लेकिन साथ ही कुदरत की एक अहम नेमत से महरूम भी है, पानी। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास सोने का महल हो, मगर पीने के लिए सिर्फ 2 घूंट पानी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जहां पर एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। यहाँ की 98% जमीन झुलसती हुई रेत पर मुश्तमिल है और बारिश ना होने के बराबर। लेकिन अब उसी रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां मीलों तक सिर्फ खामोश टीले नजर आते हैं, सऊदी अरब ने अपनी खुद की रिवर्स बनाना शुरू कर दी हैं। ये आम नदियां नहीं, यहां पानी पहाड़ों से नीचे बहने के बजाय उल्टी सिमत में पहाड़ों पर चढ़ाया जा रहा है। हजारों किलोमीटर लंबी फ्रेश वाटर पाइपलाइंस और एक ऐसा आर्टिफिशियल रिवर नेटवर्क जो कुदरत के कवानीन को चैलेंज करता नजर आता है। लेकिन असली सवाल ये है, जब इस मुल्क में पानी है ही नहीं, तो ये पानी आ कहां से रहा है? और सबसे हैरत अंगेज बात, आखिर ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे हुआ? ये तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब का मौसम इंतहाई गर्म और खुश्क है। मसलन यहाँ के कैपिटल रियाद में सालाना एवरेज सिर्फ 116 बारिश होती है, जबकि इसकी आबादी 1950 में 30 लाख थी और आज 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और इस बढ़ती ज़रूरत ने पानी के रिजर्व्स पर एक नाकाबिले बर्दाश्त दबाव डाल दिया है। पर सऊदी के पास जब नेचुरल रिवर्स ही नहीं है, तो फ्रेश वाटर आता कहां से है? अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सऊदी किंगडम ने बहुत लंबे अरसे तक ज़मीन के अंदर मौजूद गहराई में डीप एक्वाफर से पानी निकाला। इस पानी को फॉसिल वाटर भी कहा जाता है, जो लाखों सालों में ज़मीन के अंदर जमा होता है, और इसको दोबारा भरने में भी लाखों साल ही लगेंगे। ये एक तरह से नॉन रिन्यूएबल पानी का ज़खीरा है। पिछली कई दहाइयों तक सऊदी अरब अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 70% पानी इसी फॉसिल वाटर को निकालकर पूरा कर रहा था। और फिर इस बेजा इस्तेमाल का अंजाम भी बहुत खौफनाक निकला। नासा के सैटेलाइट डेटा ग्रेस मिशन की रिपोर्ट ने सऊदी हुक्मरानों को तब हैरतज़दा छोड़ दिया, जब उसमें बताया गया कि 2002 से 2016 के दरमियान सऊदी अरब की ज़मीन के नीचे मौजूद पानी के ज़खायर हर साल तकरीबन 2 क्यूबिक किलोमीटर की रफ्तार से गायब हो रहे हैं। यानी हर साल फॉसिल वाटर में से 2 खरब लीटर पानी सऊदी इस्तेमाल कर रहा है। कैलकुलेट किया जाए तो उस वक्त सऊदी पॉपुलेशन 1 करोड़ 80 लाख थी और हर शख्स के हिस्से में 310 लीटर पानी रोजाना आता था, जबकि दुनिया का एवरेज इंसान रोजाना 150 लीटर तक पानी इस्तेमाल करता है। यह बिल्कुल उस तरह है जैसे आप एक ऐसी बैटरी को इस्तेमाल कर रहे हैं जो वापस कभी चार्ज नहीं हो सकती। एक तो यहां कोई रिवर्स नहीं, ऊपर से सऊदी अपने इकलौते वाटर सोर्स को भी बेतरतीबी से उड़ा रहा था। पर आखिर इस बेजा इस्तेमाल की वजह क्या थी? पानी की इस कमी का बहरान उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब 1970 में हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट होने के बजाय अपने ही मुल्क में वीट यानी गेहूं उगाएंगे। ये मंसूबा शुरू तो अच्छी नीयत से किया गया था, लेकिन इसने पानी की बचत को लिटरली तबाह करके रख दिया। गवर्नमेंट ने वीट फार्मिंग के लिए सब्सिडीज दी और फार्मर्स की हौसला अफजाई की, जिससे खेतीबाड़ी में तेजी से इजाफा हुआ। और फिर 2003 तक मुल्क का 85% पानी का इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में होने लगा। इस गलती ने पानी के जखीरे को इतनी तेजी से निचोड़ा कि 3 दहाइयों के अंदर अंदर हुकूमत को गेहूं की खेती का मंसूबा बंद करना पड़ गया। इस आफत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि बाकी बचे हुए फॉसिल वाटर को सिर्फ इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा जाएगा। अब अगर सऊदी अपने इकलौते वाटर सोर्स का ही इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर फ्रेश वाटर लाएगा कहां से? ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल रिवर बनाने का प्लान है। एक ऐसा काम जो सिर्फ अपने बड़े पैमाने ही नहीं, बल्कि सोच में भी बिल्कुल इनकलाबी है। तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक फैली हुई ये इंसान की बनाई हुई नदी जमीन के नीचे तामीर की जा रही है। इतने बड़े स्केल पर ऐसा काम दुनिया में पहली मर्तबा हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत रोजाना तकरीबन 9.4 मिलियन क्यूबिक मीटर या फिर 940 करोड़ लीटर पानी तैयार किया जाएगा, जो एडवांस डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल होगा। ये टेक्नोलॉजी रेड सी और पर्शियन गल्फ के खारे पानी को मीठा पीने के काबिल बनाएगा। ये आर्टिफिशियल रिवर जमीन के नीचे सफर करेगी, ताकि इस कदर गर्म रेगिस्तान में इवेपोरेशन का नुकसान कम से कम हो। इसकी चौड़ाई और गहराई इस तरह डिज़ाइन की गई है कि पानी मुसलसल या नॉन स्टॉप फ्लो के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच सके, यहां तक कि उन इलाकों तक भी जो सबसे ज्यादा पानी की कमी का शिकार हैं या पहाड़ों के ऊपर बने हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ पानी पहुंचाने का प्लान नहीं, बल्कि इस प्लान के जरिए सऊदी अपने सेल्फ एग्रीकल्चर के ख्वाब को दोबारा से जिंदा करना चाहता है।
यानी अपनी फसलें खुद उगाओ और दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहो। एक ऐसा ख्वाब जो इस तरह की जमीन पर नामुमकिन समझा जाता था। इस सस्टेनेबल और अनलिमिटेड पानी के जरिए सऊदी अरब अपनी बंजर जमीन में हरियाली उगाना चाहता है, ताकि फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो और इकोनॉमी को ऑयल से आगे डाइवर्सिफाई किया जा सके। इस आर्टिफिशियल रिवर की चौड़ाई 11 मीटर और गहराई 4 मीटर है, और ये पूरा नेटवर्क हैरत अंगेज तौर पर 12,000 किलोमीटर तक फैल जाएगा। पानी को दूर दराज इलाकों तक लेकर जाने के लिए 2.25 मीटर डायामीटर वाले स्पेशल एंटी कोरोजन पाइप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये पाइप नेटवर्क इतना बड़ा है कि इसकी लंबाई नाइल रिवर से भी 2 गुना ज्यादा हो सकती है, जो इस प्रोजेक्ट के बड़े स्केल को अच्छी तरह वाजिया करता है। ये इंजीनियरिंग का कमाल सिर्फ पानी का एक नया जरिया ही नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा निज़ाम जो पहले कभी दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया गया। क्योंकि अगर सिर्फ पाइप्स को ही सीधा बिछा दिया जाए तो ये हमारी दुनिया के गिर्द गोल चक्कर काट सकते हैं। पाइप नेटवर्क्स के जरिए पूरे मुल्क में पानी तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला है समंदर के खारे पानी को मीठा बनाना। रेड सी और पर्शियन गल्फ के साथ यहाँ 28 डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं। इनका काम सिर्फ नमकियात को पानी से अलग करना नहीं, बल्कि यही काम कम बिजली, एनर्जी और कम पॉल्यूशन के साथ करना है। ये काम इतना आसान नहीं है, खासकर जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो और पानी का नेचुरल रिसोर्स एक भी नहीं हो। पहली टेक्नोलॉजी है मल्टी स्टेज डीसैलिनेशन, बहुत बड़े प्लांट्स जो नमक को पानी से अलग करते हैं। इसका प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पानी गर्म करो, भाप बनाओ और फिर कंडेंस कर दो, लेकिन इसका स्केल वाकई दिमाग हिला देने वाला है। तसव्वुर कीजिए फुटबॉल ग्राउंड जितने लंबे कई सौ स्टील टैंक्स, जहां समंदरी पानी को उबाला जाता है, फिर उसे दूसरे चेंबर में भेजा जाता है जहां प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम होता है और पानी कम टेम्परेचर पर ही इवेपोरेट हो जाता है। इस भाप को कंडेंस करके फ्रेश वाटर की फॉर्म में दूसरे चेंबर में जमा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह बहुत बड़े स्केल पर भी काम कर सकता है, और जो बची हुई स्टीम होती है उससे टर्बाइन घुमाई जाती हैं, ताकि जितनी एनर्जी खर्च करके पानी गर्म किया गया था उसका कुछ हिस्सा दोबारा एनर्जी जनरेट करके वापस बचाया जा सके। इस डिस्टिलेशन के अलावा भी एक टेक्नोलॉजी है जिस पर सऊदी में बहुत तेजी से काम हो रहा है, और वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये टेक्नोलॉजी इंसानी सेल्स की बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। रिवर्स ऑस्मोसिस में समंदरी पानी को अल्ट्रा थिन पॉलीमर मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जिसके सुराख इंतहाई पतले होते हैं, करीब इतने पतले कि 1 स्क्वायर इंच के 10 लाख हिस्से किए जाएं, उनमें से सिर्फ एक हिस्सा। ये सुराख इतना पतला होता है कि उसमें से नमक या वायरस भी नहीं गुजर सकता। ये सिस्टम 99% तक नमक और मिनरल्स फिल्टर कर देता है और परफेक्टली प्योर पानी तैयार हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे इंप्रेसिव हिस्सा है एनर्जी एफिशिएंसी। प्रेशर रिकवरी डिवाइसेस की वजह से मॉडर्न रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स 1000 लीटर पानी बनाने के लिए सिर्फ 2.8 किलोवाट आवर्स बिजली इस्तेमाल करते हैं, यानी करीब उतनी ही पावर जितनी एक पानी की घरेलू मोटर इस्तेमाल करती है। आज सऊदी अरब की पानी की डिमांड का 66% हिस्सा डीसैलिनेशन से पूरा होता है। इसके साथ साथ मुल्क भर में 500 से ज्यादा डैम्स भी बनाए गए हैं, जिनकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 2 अरब क्यूबिक मीटर्स है। मिसाल के तौर पर किंग फहद डैम 325 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी रख सकता है, जो इसे मुल्क का सबसे बड़ा डैम बनाता है। ये रिजर्व सिर्फ करोड़ों लोगों को पीने का पानी नहीं देते, बल्कि रेगिस्तान में एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करते हैं और जमीन के नीचे एक्वाफर्स को दोबारा भरने का काम भी करते हैं। पर यहां पर एक और सवाल जरूर आपके जहन में आ रहा होगा कि रोजाना इतने ज्यादा पानी में से नमक अलग होता है, तो आखिर उस नमक का क्या किया जाता है? याद रहे कि समंदर के 1 लीटर पानी में करीब 35 ग्राम नमक होता है। तो अगर सऊदी रोजाना 940 करोड़ लीटर फ्रेश पानी बनाता है, तो इसका मतलब है रोजाना 3,29,000 टन नमक पीछे बचता होगा। ये कितना वजन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि दुनिया का सबसे भारी जानवर है ब्लू व्हेल, और उसका वजन सिर्फ 200 टन होता है। तो ये नमक वापस से समंदर में छोड़ दिया जाता है। इतना ज्यादा नमक एक ही जगह पर छोड़ने की वजह से आज रेड सी में बहुत सारे डेड कोरल जोन्स मौजूद हैं, जहां सी लाइफ खत्म होकर रह गई है। एक्सपर्ट्स इसे डीसैलिनेशन का एक ना दिखने वाला खतरा करार देते हैं, क्योंकि अगर ये वेस्ट सीधा समंदर में छोड़ दिया जाए तो पानी का टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों बढ़ जाती है, जो पूरे कोस्टल इकोसिस्टम के लिए खतरा बन सकता है। इस नई तबाही से बचने के लिए सऊदी गवर्नमेंट अब डीप सी मल्टी डिफ्यूजर्स पर काम कर रही है, जिसमें ये नमक या ब्राइन ओशन में एक ही जगह पर डालने के बजाय मुख्तलिफ मकामात पर डाला जाएगा। हत्ता कि ब्राइन माइनिंग का आइडिया भी ज़ेरे गौर है, जहां नमक में से मैग्नीशियम, पोटेशियम और रेयर मिनरल्स को अलग करके एक कीमती रिसोर्स बनाया जा सकता है और वेस्ट को कम किया जा सकता है।
आज सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा डीसैलिनेशन वाटर प्रोड्यूसर बन चुका है। न सिर्फ इतना, बल्कि गिनीज बुक ने पानी के डिलीवरी नेटवर्क को दुनिया का सबसे बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क तस्लीम किया है। और ये नेटवर्क मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का टारगेट है कि 2030 तक उन्हें पूरे मुल्क की 100% रिक्वायरमेंट इसी तरीके से पूरी करनी है। इस प्रोजेक्ट का एक और हैरान करने वाला मंजर पहाड़ों पर देखा जा सकता है। 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ों पर पाइपलाइन बिछाना तो अपने आप में मुश्किल काम है ही, लेकिन इन पाइप्स में पानी को अपहिल चढ़ाने के लिए बहुत बड़े वाटर पंपिंग स्टेशंस मौजूद हैं, जो दिन रात 24/7 पानी को पंप करते रहते हैं। ये पंपिंग स्टेशंस ही अकेले पूरे सऊदी की 9% इलेक्ट्रिसिटी पी जाते हैं। वीडियो के लिए